हरिश्चंद्र यहाँ कहते हैं कि जड़ भरत जंगल में रहते थे, भोजन मिल जाता था और भगवान ऐसे व्यवस्था करते थे जो काम करने वाले खेती में काम करने एक एक रोटी ज्यादा लेके आते, सब एक एक रोटी देवे तो इतनी रोटी हो जाती थी, खाते थे, पड़े रहते थे। लेकिन जड़ भरत जिसकी मेड़ में सो जाए उस तरफ इतनी अनाज पैदा होता था कि बोरा भर जाए। लोग कहे हमारे खेत में सो, हमारे खेत में सो, हमारे खेत में, ऐसे डिमांड बढ़ने लगी। एक दिन तो जल्लादों ने जड़ भरत को ले जा करके बलि के लिए रखा और बोले आज तुम्हारी बलि दी जाएगी। जड़ भरत तैयार हो गए, राजा के लड़का नहीं हुआ था, लड़का हो जाएगा, देवी को नर बलि देंगे। उनको पैसा दिया, जड़ भरत को ले जाके और बलि के लिए दे दिया, कह दिया। और जब तलवार लेकर के मुंडी काटने लगे, देवी प्रकट हो गई है, जल्लादों की बलि दे दी और जड़ भरत को सीने से लगा लिया। और तब जब जल्लाद पकड़े तब जड़ भरत जी डरे नहीं, देवी प्रकट हो गई तो हर्षित नहीं रहे। एक तो है कि हर समय एक सा रहे, वही महात्मा है। मन पसंद चीज मिल जाए उसमें हर्षित नहीं हो और दुख आ जाए तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, उसी को तितिक्षु कहते हैं। जड़ भरत जी चल दिए, यहाँ राहुगढ़ के कपिल देव जी से प्रसंग करने जा रहे थे तो कपिल देव जी के रास्ते में एक कहार को बुखार आ गया, बोले दूसरा कहार मोटा तगड़ा ढूंढ ले आओ। जड़ भरत जी अच्छे मोटे तगड़े थे, बोले चलो राजा की पालकी ढोने के लिए चलोगे? बोले हाँ चलो। चल दिए, अब पालकी धर लिए और सब लोग तो है ना छोटे पड़ गए, इतने ऊंचे थे और कहार ऐसे हाथ धरे और कंधा में धर ले। बोले कंधा में नहीं धर, काख में दबा ले। बोले काख में दबा, तो काख में वो दबा, मस्त बड़े थे, उनको कछु नहीं, सब कंधे पे रखे, वो काख में दबाए, एक तौलिया से बांध के कंधे में लटका लिया हुआ बांस। चल दिए, जा रहे थे तो एक छिंदा बैठा हुआ था, टिड्डा, तो टिड्डा का मुंह उधर था। जड़ भरत ने सोचा कि आगे पैर रखे उसी समय कूद है तो कहीं ये पैर में पड़ जाए, सो पैर झिंडा के नीचे पैर रखे बगल में और उनका पैर आगे बढ़ा, पालकी घूम गई और घूमते ही उनके लग गया। राजा ने कहा ठीक से चलो, ये पालकी हिल रही है, क्या बात है? आगे तो मेढक बैठा था, मेढक का मुंह इधर था, बोले आगे पैर करेंगे तो कहीं दब जाए, तो इसको जंप मारना चाहिए। तो जड़ भरत जी ने जो जंप मारे तो राजा की खोपड़ी खटा और सारे कहरुआ जो है घिसट गए और वो वहां पहुंचे जाके। अरे राजा ने कहा मार के चमड़ी इसकी उधेल लेंगे, ये बड़ा उपद्रवी है। और जैसे नीचे राजा उतरे और जड़ भरत को देखा है, ब्राह्मण का स्वरूप था। ब्राह्मण तो अपने आप ही बताना नहीं पड़ता, उसका चेहरा ही बता देता है कि ब्राह्मण है। हाँ, आचारा कुल माक्षाति देश माक्षाति भाषणम। ब्राह्मण का जनेऊ धारण किए हुए देखा, चरणों में गिर गया, मैंने ब्राह्मण से सेवा कराया। याद रखो, राक्षस कौन है? राक्षस किसको कहते हैं? बाढ़े खल बहु चोर युआरा, पर लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं सेव देवा और साधु संकरवा में सेवा। जिनकर यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणे, जो साधु ब्राह्मणों से सेवा करवाता है वो राक्षस है? राहुल ने कहा मैं राक्षस हो गया, आप महात्मा से ब्राह्मण से सेवा करवाए, मुझे माफ कर दो। चरणों में लेट गया। जड़ भरत जी उठाए, बोले राजन तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो तुमने अब शब्द कहे वो मेरे में लागू नहीं होते, क्योंकि तुमने शरीर की चमड़ी उकेलने को कहा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा की कोई चमड़ी उकेल नहीं सकती, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया।
राजा ने कहा महाराज हम तो शास्त्र करने जा रहे हैं उपदेश। राजा ने जड़ भरत ने कहा मूर्ख, ये शरीर को इतना पाल रहा है और शास्त्र करने जा रहा, चार आदमियों को परेशान कर रहा है, इससे कभी कल्याण नहीं होगा। और राहुगण ने कहा जीव संसार में फंस कैसे जाता है। तब जड़ भरत जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ। एक व्यापारी था, बहुत बड़ा पुण्य लेकर के आता है, बहुत धन व्यापार करने के लिए गया। एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में 6 डकैत रहते हैं और वो 6 डकैत जो